दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है लेकिन अभी तक आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको 2026 का नया प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें मोबाइल से घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनाने की पूरी जानकारी मिलेगी। आधार कार्ड से क्या करना है, राशन कार्ड की जरूरत कहां पड़ेगी, लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है और आखिर में आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना है, ये सब कुछ मैं आपको मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है छोटू कुमार और आप देख रहे हैं माँ धनरजिया यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है PMJAY। इस प्रकार से आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से नेक्स्ट पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे कराना है और आपको फर्स्ट में देखने के लिए मिल जाएगा PMJAY बेनिफिशियरी पोर्टल का ऑप्शन। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आयुष्मान कार्ड का ऑफिशियल साइट है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से नीचे कराना है और आपको देखने के लिए मिल जाएगा लॉगिन एज का ऑप्शन। तो आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट में है बेनिफिशियरी और सेकेंड में है ऑपरेटर। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी है तो आप ऑपरेटर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या आपके पास आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी नहीं है तो आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंटर द टेक्स्ट ऑप्शन। तो आपको जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है, इस कैप्चा को आपको क्या करना है, इंटर द टेक्स्ट बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो आपको टाइप हेयर में मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे कौन टाइम OTP सेंड कर दिया जाएगा। इस OTP को आपको टाइप हेयर में फिलअप करना है। उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो ऑफिशियल साइट है इस पे आप इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं 5 ऑप्शन। तो आपको फर्स्ट में देखने के लिए मिल जाएगा स्कीम का ऑप्शन। तो स्कीम में ऑटोमेटिक यहाँ PMJAY सिलेक्ट रहेगा, छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है इसको। उसके बाद आपको सेकंड में देखने के लिए मिल जाएगा स्टेट का ऑप्शन। तो आपको सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं भारत में जितना भी स्टेट है सभी स्टेट का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपका स्टेट है अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी स्टेट का सेम प्रोसेस है। चलिए हम अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा थर्ड नंबर में सब स्कीम का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है ASHA, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर देखने के लिए मिल जाएगा स्टेट राशन कार्ड का ऑप्शन। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 4 नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। तो आपको सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके स्टेट के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला, सभी जिला का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपका जिला है अपना जिला को सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको 5वां नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा सर्च बाय का ऑप्शन। तो आपको सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा फैमिली ID राशन कार्ड का ऑप्शन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा फैमिली ID राशन कार्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। जो आपका राशन कार्ड नंबर है, राशन कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैप्चा को आपको इंटर द टेक्स्ट बॉक्स में फिलअप करना है। दोस्तों, राशन नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। दोस्तों, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन कर नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ देख सकते हैं आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर ऐड हैं सभी का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जिनका भी आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं उनका भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको यहाँ सबसे पहले नाम देखने के लिए मिल जाएगा, उनका जेंडर देखने के लिए मिल जाएगा, किस वर्ष में उनका जन्म है जन्म देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद उनका गार्जियन नेम देखने के लिए मिल जाएगा और आपका देखने के लिए मिल जाएगा EKYC स्टेटस में वेरीफाइड, यानी कि जिनका वेरीफाई देखने के लिए मिल रहा है उनका समझिए कि ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्शन में जो डाउनलोड का एरो है इस पर क्लिक कर अगर जिनका नहीं बना हुआ है उनका देखने के लिए मिल जाएगा आइडेंटिफाई देखने के लिए मिल रहा है। तो समझिए कि नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है जो एक्शन में देखने के लिए मिल रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं ऑथेंटिकेट योर सेल्फ यूजिंग आधार नंबर। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा कंसेंट। तो आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे कर आ जाना है, इस बॉक्स पे चेकआउट कर देना है। उसके बाद आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे 2 वन टाइम OTP सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपको फर्स्ट में मिलेगा जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक वन टाइम जाएगा OTP, और एक आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा OTP। दोनों OTP को फिलअप करना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे गिरा जाना है और आपको देखने के लिए मिल जाएगा eKYC का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, आधार OTP का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार OTP का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कंसेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन कर नीचे गिराना है और आपको इस बॉक्स पे चेकआउट कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको अलाउ का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलाउ का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक वन टाइम OTP सेंड कर दिया जाएगा, और जो आप जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर किए होंगे, लॉगिन किए होंगे, उस मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम OTP आएगा। तो आपको आधार OTP में आधार OTP डालना है और आपको जो बेनिफिशियरी मोबाइल OTP है बेनिफिशियरी OTP फिलअप करना है। दोस्तों OTP फिलअप करते हैं इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखने के लिए मिल जाएगा फोटोग्राफ का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, कैप्चर फोटो में क्लिक कर अपना फोटो को अपलोड कर देना है। दोस्तों फोटो अपलोड करने के बाद आपको इस प्रकार से नीचे गिराना है और आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैचिंग स्कोर में 100% इस प्रकार से। तो आपको नीचे कर देखने के लिए मिलेगा डू यू हैव मोबाइल नंबर, क्या आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम OTP सेंड कर दीजिएगा। उस OTP को आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा ईयर ऑफ बर्थ, जो भी आपका ईयर्स का जन्म होगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं रिलेशन विथ फैमिली हेड। तो आपको यहाँ छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा पिन कोड का ऑप्शन। तो आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है। ऑटोमेटिक यहाँ झारखंड सेलेक्ट रहेगा, जो भी आपका स्टेट है सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट रहेगा, रूरल सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको नीचे गिराना है। यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है अपना सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा विलेज का ऑप्शन। तो आपको सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका विलेज है अपना विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं आपका ब्लॉक के अंतर्गत जितना भी विलेज है सभी विलेज का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपका विलेज है अपना विलेज को सिलेक्ट करेंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा eKYC इज कंप्लीट, प्लीज डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सेम टाइम। यानी कि आपको बोला जा रहा है कुछ देर के बाद आप आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। eKYC कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से घर बैठे वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं अगर आपका राशन कार्ड में नाम है तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।